और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजा गया है। इस पूरे मामले पर सुनवाई हो रही थी। हम आपको बता दें, याचिका दायर की गई थी एनजीओ की ओर से, जिसमें कहा गया था कि पहचान बताना अनिवार्य है। यूपी सरकार का आदेश था कि जो कांवड़ियों का यात्रा रूट है उसमें सभी दुकानों को अपना नाम लिखना होगा। कौन दुकानदार है, कौन मालिक है। कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद में अब सुप्रीम कोर्ट का नोटिस सामने आया है। इस पूरे विवाद में दरअसल सहयोगी दलों ने भी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने भेदभाव का आरोप लगाया था। दुकानों पर नाम लिखने को इस याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई। अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आया। एक लंबा विवाद इस पूरे मामले को लेकर चल रहा था। आज जब कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है तो जाहिर तौर पर यह सुनवाई बेहद अहम, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अब नोटिस थमा दिया है उत्तर प्रदेश सरकार को और साथ ही उत्तराखंड सरकार को। ये दोनों राज्य दरअसल कांवड़ यात्रा के रूट में आते हैं। ऐसे में जहां जहां कांवड़िए गुजरते हैं उन दुकानों पर नाम प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया था। मोहम्मद जहांगीर, ये प्रोप्राइटर, आप ये नाम प्लेट देख सकते हैं, यूनुस टी स्टॉल, और सिर्फ दुकानें ही नहीं बल्कि जो पटरी पर लोग सामान बेचते हैं या फिर फल बेचते हैं उनको भी नाम लगाने की यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार की ओर से आदेश दिए गए थे। सृष्टि ओझा जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। सृष्टि, नोटिस में क्या कुछ कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, क्या है डिटेल्स इस नोटिस के? जी, अभी चूंकि इस मामले में और थोड़ी डिटेल हियरिंग होना बाकी है। जो पहला स्टेप होता है वो नोटिस इशू करना होता है। सरकार से जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। अभी के लिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकार को इस मामले में नोटिस जारी किया है। साथ में ये भी कहा है कि जो याचिकाकर्ता है अगर और भी स्टेट्स को इस मामले में इंक्लूड करना चाहे, जैसे कि एक याचिकाकर्ता ने दिल्ली को भी इंक्लूड करने की बात की है। ठीक है, आपको रोकेंगे एक सेकंड, आप अपनी बात पूरी करिएगा। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, नाम पता पहचान बताने की जरूरत नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सिर्फ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ही नहीं, अन्य राज्यों में भी इसे लागू किया जा सकता है अगर जरूरत पड़ी तो, क्योंकि इससे भेदभाव बढ़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया है जिसमें खास तौर पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सरकार को ये कहा है कि दुकानदारों को सिर्फ खाने के प्रकार बताने होंगे, अपनी पहचान बताना जरूरी नहीं है। अब फिर से 26 जुलाई को मामले की सुनवाई होगी। आज 22 जुलाई है, यानी कि 4 दिन बाद एक बार फिर से सुनवाई। लेकिन इस बीच अंतरिम आदेश इसलिए क्योंकि कांवड़ यात्रा की शुरुआत आज हो चुकी है। ऐसे में इस सुनवाई के अहम मायने हैं। नलिनी शर्मा मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। नलिनी, इस अंतरिम आदेश के मायने बेहद अहम, क्योंकि लगातार विवाद उठ रहा था और यह कहा जा रहा था कि ये भेदभाव की राजनीति है और ऐसे आदेश नहीं आने चाहिए। ये बहुत बड़ा ऑर्डर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि अंतरिम में इंटरिम ऑर्डर पास करा गया है तो अंतरिम में कोई भी कंपल्शन नहीं होगा किसी भी, कोई ढाबा का ओनर है या रेस्टोरेंट का ओनर है, अपना नाम अपने रेस्टोरेंट के बाहर या अपनी आइडेंटिटी अपने रेस्टोरेंट के बाहर लिखने की। लेकिन उसी टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि किस तरीके का खाना उस रेस्टोरेंट में सर्व करा जा रहा है, क्या वहाँ नॉनवेज सर्व करा जा रहा है या सिर्फ शुद्ध शाकाहारी खाना सर्व करा जा रहा है, इसके बारे में रेस्टोरेंट ओनर्स जरूर बाहर लिख सकते हैं, अपने रेस्टोरेंट के बाहर डिटेल्स दे सकते हैं कि किस तरीके का खाना सर्व करा जा रहा है। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई नहीं कर देता तब तक किसी भी रेस्टोरेंट ओनर को अपना नाम या अपनी आइडेंटिटी बाहर डिस्प्ले करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो उत्तर प्रदेश सरकार का ऑर्डर आया था जिसमें बोला गया था कि हर इंसान को, जो भी कांवड़ यात्रा के रूट में जो भी दुकानें हैं, सबको अपना नाम बाहर लिखना पड़ेगा, ओनर का नाम, एम्प्लॉय का नाम बाहर लिखना पड़ेगा। अब उस फैसले पे अंतरिम से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम रोक लगा दी गई है। बहुत बड़ा फैसला आ रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। 26 जुलाई को इसमें आगे सुनवाई होगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और केंद्र सरकार और सारे राज्य की सरकार, उत्तराखंड सरकार, दिल्ली सरकार, सबसे जवाब मांगा है। एक चीज पर क्लैरिटी दे दीजिए, खाने के प्रकार बताने होंगे, ये ऑप्शनल है या फिर मैंडेटरी है?
नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि खाने के प्रकार वो बता सकते हैं, लेकिन उनपे कोई भी कंपल्शन नहीं है अपनी आइडेंटिटी या अपना नाम डालने का। तो इसका मतलब यही है कि जैसे अभी चलता आ रहा है, जैसे अभी भी आप किसी ढाबे में जाएंगे तो बहुत सारे ढाबों पे लिखा रहता है कि ये शुद्ध शाकाहारी ढाबा है। वो इसीलिए ताकि कोई भी अगर यात्री है जिसको उस शुद्ध शाकाहारी जगह पे खाना है तो उनके पास ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन ठीक रेस्टोरेंट है। या ढाबा ओनर्स अभी अपने आउटलेट के बाहर लगा सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी आइडेंटिटी या ठीक है, अपने मैं एम्प्लॉयज लौटूंगी आपके पास। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ मुजफ्फरनगर से जुड़ गए हैं। मुजफ्फरनगर दरअसल वो जगह, आशुतोष, जहां से इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी और कई दुकानदारों से आपने भी बातचीत की, हमारे अन्य संवाददाताओं ने भी बातचीत की। कई बार उन्हें बोर्ड्स बदलने पड़े, अपना नाम पता सब कुछ लिखना पड़ा, डिटेल्स लिखने पड़े। अब सुप्रीम कोर्ट का ये अंतरिम आदेश कितनी बड़ी राहत लेकर आया उनके लिए? एक संक्षिप्त उदाहरण दे देता हूं यहीं पर, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। ये मुजफ्फरनगर से रुड़की का रास्ता है बीच में, जहां मैं रुका था। ये भाई साहब यहाँ चाय बना रहे हैं और मैंने इनसे पूछा कि चूंकि यहाँ पर सरकार और प्रशासन का आदेश है कि आप दुकान के आगे बोर्ड लगाएंगे, तो आपका बोर्ड कहाँ है? बनने गया है सर। इन्होंने बताया कि इनका बोर्ड बनने के लिए गया है। वैसे क्या कहा गया था आप लोग को? पुलिस ने क्या कहा था आदेश में, किस तरह का बोर्ड लगाने के लिए? वही बोले के लिए। अब ये दुकानदारों को अभी कोर्ट ने रोक लगा दिया, बोला अब लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बताना पड़ेगा कि आप क्या बेच रहे हैं। मतलब लहसुन प्याज से बनी चीज है, वेज है, नॉन वेज है, तो वो लगाने को बोला है। अब वेज है, चाय वगैरह, मछली, सिगरेट विगरेट, बिस्कुट। दरअसल आस्था और उसके साथ ये जो भोले हैं, जो कांवड़ यात्री हैं, उनकी सात्विकता का सवाल था। उस सात्विकता को देखते हुए क्या किस तरह का खाना परोसा जाएगा, आपको ये भी बताएं कि चूंकि दशकों से यात्रा रही है, बहुत सारे होटल, रिसोर्ट या रेस्टोरेंट या ढाबे ऐसे हैं जहां परंपरा के तहत लहसुन प्याज का खाना नहीं बनाया जाता था और इसीलिए आर्गुमेंट में कहा गया कि नाम से दरअसल आप भेदभाव ले जाते। खाना किस तरह का अगर ये इंश्योर करना है तो फूड खाद्य सुरक्षा जो कानून है वो कहता था कि आप अपना सर्टिफिकेट डिस्प्ले करें। उस सर्टिफिकेट में आपने जो गारंटी जिस आधार पर लाइसेंस मिला है वो जानकारी सामने आती थी। और इधर यहाँ पर जितने कांवड़ यात्री हैं, तमाम सारे लोग आ रहे हैं। कुछ लोगों से जरा रोक ही लेते हैं, आपकी यात्रा खंडित तो नहीं होगी रुकने से? मुझे ये बताइए कि आप लोग खाना खाने जब किसी ढाबे पर या रेस्टोरेंट पे रुकते थे तो क्या उनका नाम, धर्म या पहचान पूछ के रुकते थे खाने? जब कहीं खाना खाने रुकते हैं, आइए जाने दीजिए, रास्ता रुक जाएगा। दरअसल ये कांवड़ का मार्ग है और कोई रुकना नहीं चाहता है। तो मुझे बताया जब आप लोग खाना वाना खाने के लिए कहीं रुकते हैं ढाबे पर, क्या उनसे नाम पहचान पूछ कर रुकते थे? किस धर्म का है, किस जाति का, कभी पूछा था कभी किसी? नहीं, ऐसा कभी नहीं पूछा। कभी ऐसा हुआ कि हिंदू का ढाबा या मुसलमान का ढाबा? नहीं, कुछ नहीं ऐसा कोई। मैं लौटूंगी आपके पास आशुतोष। सृष्टि ओझा मेरी सहयोगी सुप्रीम कोर्ट के बाहर से जुड़ गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये अंतरिम आदेश है और इस पर एक बार फिर से सुनवाई 26 जुलाई को होनी है। ऐसे में सृष्टि, ये जो बात कही गई है कि खाने के प्रकार बताने होंगे, अब चाय की दुकान पर तो ये लागू नहीं होता। चाय की दुकान पर अमूमन जिस तरह से आशुतोष बता रहे हैं, चाय बिकती है, मटरी और कुछ खाने पीने का सामान, उसमें आप किस तरीके से विवरण करेंगे? इस बारे में डिटेल्स फाइनल आदेश में आएंगी। और दूसरा सवाल मेरा ये, अभी ये 3 राज्यों में है, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आप जानकारी दे रही हैं। अन्य राज्यों में भी ये लागू हो सकता है, जो हालांकि इस पूरे यात्रा के रूट में नहीं आते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट का एक पैन इंडिया आदेश आया कि आपको किसी तरह का कोई भी इस तरह का बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी दुकानदार हो, किसी भी मजहब का। जी, अभी के लिए जो आदेश सुप्रीम कोर्ट का आया है और जो मामला कोर्ट के सामने चल रहा है, ये सिर्फ कांवड़ यात्रा के रूट पे जो स्टेट्स आती हैं उनके लिए है। कोर्ट ने जो नोटिस इशू किया है वो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को किया है, लेकिन साथ ही में याचिकाकर्ताओं को छूट दी है इस बात के लिए कि अगर कोई और स्टेट वो अपने इस मामले में जोड़ना चाहते हैं जो इस रूट पर आती है तो वो कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा, सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि दिल्ली को भी इस मामले में जोड़ा जाना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा है कि अगर ऐसी कोई भी और स्टेट गवर्नमेंट है जिससे याचिकाकर्ता इस मामले में एक पार्टी बनाना चाहते हैं तो उन्हें भी इस मामले में नोटिस सर्व किया, एक तरीके से जा चुका है और उन्हें भी अपने रिस्पॉन्सेज अगली डेट जो है हियरिंग की, उस तब तक जो है रिस्पॉन्सेज कोर्ट के सामने देने होंगे। अंतरिम जो ऑर्डर है वो कोर्ट का बहुत ही साफ है। जिस ऑर्डर को चैलेंज किया जा रहा था, जो डायरेक्टिव्स को चैलेंज किया जा रहा था, उनके हिसाब से जो भी शॉप ओनर्स हैं, इन्हें अपनी शॉप्स पे ना सिर्फ ओनर का नाम, लेकिन अपनी ओनर की आइडेंटिटी और जो उनके
एम्प्लॉय जो वहां पे काम करते हैं उनकी भी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करना था। कोर्ट ने कहा है ये करने की अब जरूरत नहीं है। अंतरिम ऑर्डर में अगली जो सुनवाई है तब तक के लिए सिर्फ किस तरीके का खाना आप दिया जा रहा है, वेजिटेरियन खाना है, शाकाहारी खाना है या नॉन वेजिटेरियन खाना है, सिर्फ वो उन्हें बताना होगा। क्योंकि कोर्ट के सामने ये मुद्दा उठाया गया था कि ये सही बात है कि कांवड़ यात्रा पे जो यात्री चलते हैं वो बेहद वेजिटेरियन अहम खबर, अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किया गया है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए कि वहां पर कोई भी नाम पट्टी लगाने की जरूरत नहीं है, पहचान बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ किस प्रकार का आप खाना बेच रहे हैं ये बताएं।